नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। दोपहर का वक्त है और हम हाजिर हो गए हैं दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस समिति की बड़ी बैठक हुई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई इस बैठक में सरकार को घेरने समेत कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है, जबकि हाल ही में जीतू पटवारी की नई टीम भी बनी है। ऐसे में कांग्रेस अब अपने नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंप सकती है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। खास बात यह है कि भोपाल में हुई कांग्रेस की इस बड़ी बैठक में पहले दिन पार्टी में कुछ बड़े नेता शामिल नहीं हुए हैं, जिसकी चर्चा भी सियासी गलियारों में चल रही है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जीतू पटवारी की टीम लंबे इंतजार के बाद बनी है। 24 दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस की 177 सदस्यीय कार्यकारिणी घोषणा हुई थी, जिसमें कई सीनियर नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। ऐसे में आज की बैठक अहम मानी गई है, क्योंकि इसमें आने वाले समय में मोहन सरकार को घेरने और किसानों समेत दूसरे मुद्दों पर काम करने पर चर्चा हुई है। जीतू पटवारी ने नेताओं को अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाने की बात भी कही है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की इस बैठक में एक बार फिर कई बड़े नेता शामिल नहीं हुए हैं। दरअसल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के आधे सदस्य बैठक में नहीं पहुंचे। 25 सदस्यों में से 12 सदस्य बैठक में नहीं पहुंचे थे, जिनमें पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, अजय सिंह, गोविंद सिंह, अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, फूल सिंह बरैया, नीटू सिंह सिकरवार, प्रवीण पाठक, बाला बच्चन और शोभा ओझा शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि जब इसको लेकर प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि कुछ नेता वर्चुअल जुड़ेंगे। वहीं बैठक से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है, जमीनी स्तर ब्लॉक पर काम कैसे करना है, इस पर चर्चा होगी। राजनीतिक विषयों पर भी मंथन होगा, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने जो वादे किए वह पूरे नहीं हुए हैं। परमानेंट इनवाइटी की मीटिंग भी है और प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक होगी। पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। दरअसल कांग्रेस अब जीतू पटवारी की अगुवाई में बीजेपी को घेरने की तैयारी में जुटने की बात कहती नजर आ रही है। विजयपुर और बुधनी उपचुनाव के नतीजों पर भी सबकी नजरें होंगी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बड़े नेताओं के नहीं पहुंचने की चर्चा भी सियासी गलियारों में हो रही है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि ग्वालियर से आ रही है। बता दें कि शादी में खाना कम पड़ने का मजाक उड़ाना एक ट्रांसपोर्टर और उसके रिश्तेदार को महंगा पड़ गया। मुरार थाना क्षेत्र में जीजा शाला शादी में खाना कम पड़ने का मजाक उड़ा रहे थे। इसी दौरान दूल्हे ने दोनों पर गोलियां चला दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने दूल्हे और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य फरार है। एसडीओपी संतोष पटेल ने बताया कि अजीत की 12 नवंबर को शादी हुई थी। विवाह समारोह में उनके रिश्तेदार ट्रांसपोर्टर रविंद्र राणा और राहुल राणा भी शामिल हुए थे। विवाह के दौरान दोनों के बीच अनबन हो गई थी। इसके बाद खाना कम पड़ने की बात को लेकर रविंद्र और राहुल ने अजीत का मजाक उड़ाया, जिसे लेकर विवाद और बढ़ गया। इसके बाद अजीत ने दोनों को समझौता करने के लिए बड़ा गांव के पास बुलाया और गोली चला दी। इस घटना में दोनों घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसडीओपी संतोष पटेल ने बताया कि आरोपी अजीत और उसके एक साथी संजय गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अन्य शख्स नरेंद्र फरार है। एसडीओपी संतोष पटेल ने बताया कि आरोपी अजीत जाट ने गिरफ्तारी के बाद कहा कि दोनों घायल रिश्तेदारों के बीच खाना कम पड़ने की अफवाह फैला रहे थे। इस वजह से उसने दोनों पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से हमला कर दिया। दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।